नमस्कार, मैं हूं संजीव त्रिवेदी और मेरे साथ सुकेश रंजन। देश की आज़ादी के 2 दशक बाद तक जो सबसे ज़्यादा प्रभावी विचारधारा थी, जाहिर है हम सब जानते हैं कांग्रेस की विचारधारा, जनसंघ भी था, वामपंथ भी था, लेकिन इन सब विचारधाराओं से बहुत आगे कांग्रेस की विचारधारा को असली टक्कर 60 के दशक के आखिर में मिलने लगी। लोहियावाद जिस तरह से हावी हुआ, उस वक्त के युवाओं को अपने आगोश में लेता चला गया और वो विचार समाजवाद के सबको छूते चले गए। और जाहिर है समाजवादी आंदोलन जो उस वक्त शुरू हुआ है, आज तक रूप बदल बदल करके उतना ही मौजूद है। और उसी मौजूद विचार के साथ जुड़े रघुवंश प्रसाद सिंह, तमाम बड़े बड़े दिग्गजों के पीछे खड़े लाइन में रघुवंश प्रसाद सिंह। और जैसा कि होता है, समाजवादी आंदोलन से जुड़े लोगों की जो पूछ होती है, उनके जाने के बाद शायद ज्यादा होती है। आज जब हम बात कर रहे हैं रघुवंश प्रसाद सिंह की, पंचतत्व में विलीन हो चुके वो, लेकिन उसके बाद उनकी विरासत पर युद्ध छिड़ गया है बिहार में। जनता दल यूनाइटेड नई क्लेमेंट के तौर पर सामने है। वो कह रही है रघुवंश बाबू तो आखिरी दिनों में हमारे पास आ गए थे, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल का दावा है कि 32 सालों तक जिस नेता ने हमारे साथ अपनी राजनीति की पारी खेली हो, वो जनता दल यूनाइटेड या दूसरी जगहों पर कैसे जा सकते हैं। और सब कुछ समट के आ गया है उन 4 चिट्ठियों पर जो रघुवंश प्रसाद सिंह ने अपने जीवन के आखिरी दिनों में लिखी थी। सुकेश, बहुत बड़ा प्रश्न है, क्या कोई व्यक्ति अपने आखिरी दिनों में विचार बदल सकता है, वो दूसरी तरफ जा सकता है? और ये जो लेगेसी की लड़ाई, जो विरासत की लड़ाई है, सियासी विरासत की लड़ाई, ये कैसे फैलता देख रहे हैं बिहार चुनाव में इस बार? संजीव, जब आप अपनी ओपनिंग कमेंट्स दे रहे थे तो एक शेर याद आया मुझे कि जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, तुमने मुझे खरीद के अनमोल कर दिया। जी बिल्कुल। अब रघुवंश बाबू की लेगेसी की बात हो रही है, रघुवंश बाबू की चिट्ठियों की बात हो रही है। जो लोग रघुवंश प्रसाद सिंह को राजनीतिक तौर पे थोड़ा भी जानते हैं, ज़्यादा जानने वाले छोड़ दीजिए, तो उनको मालूम था कि वो आखिरी दिनों तक एक्टिव थे, एक पॉलिटिकल स्टूडेंट की तरह थे। वो चुनाव हारे या जीते, वैशाली उनके दिमाग में था। जहां तक चिट्ठियों का सवाल है, चिट्ठियां लिखते रहते थे वो। हम लोगों ने लंबा उनका एक कार्यकाल देखा है, मंत्री के तौर पे 5 साल, सांसद के तौर पे 5 साल, उसके पहले भी सांसद के तौर पे बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया करते थे डेमोक्रेसी में। वो क्या है डेमोक्रेसी? संवाद है। संवाद के लिए चिट्ठियां हैं। पहले मेल्स का जमाना नहीं था, चिट्ठियां लिखी जाती थी, एक्नॉलेजमेंट आता था, चिट्ठियों का जवाब आता था। ऐसी बहुत सारी चिट्ठियां लिखी हैं उन्होंने। बहुत सारी चिट्ठियां मुख्यमंत्री को लिखी हैं, जब आरजेडी में थे तब भी, मंत्री थे तब भी। बहुत नेस्टी लेटर्स लिखे हैं उन्होंने। मुझे याद है जब वो केंद्र में मंत्री हुआ करते थे तो मुख्यमंत्रियों को जो चिट्ठी लिखी है, उसमें बिहार के मुख्यमंत्री को भी चिट्ठी थी। कई बार सजेस्टिव होती थी, कई बार विचारधारा के स्तर पे जो एक लड़ाई होती है उसके लिए चिट्ठी थी। तो मैंने वो तमाम दौर देखा है। ये बात सही है कि कल तक जिस आरजेडी में उनकी पूछ कम हो गई थी, लोग कहते हैं तेजस्वी के आने के बाद कम हो गई, ऐसा नहीं है। आरजेडी एक बड़ी डोमिनेंट पार्टी है। आपको मालूम है कि लालू प्रसाद यादव एक बड़े डोमिनेंट नेता हैं। वो शायद सबकी सुन के एक डेमोक्रेटिक तरीके से फैसला लें, कोई जरूरी नहीं है हर मामले में ऐसा होगा। जो आरोप उन पर लगता है उसमें कतिपय सच्चाई भी है कि जब खुद नेता नहीं रहे तो राबड़ी देवी नेता हुई, जब राबड़ी देवी नहीं रही तो तेजस्वी नेता हुए। तो घर में ही उन्होंने सत्ता बांट दी। ये आरोप भी उन पर लगा और वो सत्य आरोप है। कई बार रघुवंश प्रसाद सिंह वहां फिगर नहीं करते थे, लेकिन दूसरी तरफ रघुवंश प्रसाद सिंह ही एक ऐसे नेता थे। मुझे एक वाकया याद आता है और मैं बता दूं, एक इंटरव्यू दिया था उन्होंने जिसमें उनसे पूछा गया कि आप कैसे आंकते हैं, कितने नंबर देंगे आप लालू प्रसाद यादव को।
तो उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल मैनेजमेंट में 10 में 10, गवर्नेंस में 10 में 0। यह बात कह के भी आरजेडी में रेलेवेंट बने रहना, आरजेडी में बने रहना, यह भी उसी पार्टी में हो सकता था। यह बात सही है, और यह रघुवंश प्रसाद सिंह के साथ ही हो सकता था। अब यह लड़ाई जो है, यह तो सामने अगर चुनाव नहीं होता तो यह लड़ाई नहीं होती। उनकी डेड बॉडी आरजेडी दफ्तर जाएगी कि नहीं जाएगी, उन्होंने आरजेडी से इस्तीफा दे दिया है, प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक उसमें कूद पड़ना। प्रधानमंत्री ने भी अपने संबोधन में कहा कि हाल के दिनों में वो विशेष चर्चा में भी थे, और मैं कहूंगा नीतीश जी से कि उन्होंने जो कहा है वो होना चाहिए। नीतीश जी के पीआरडी डिपार्टमेंट ने तुरंत चिट्ठी जारी की कि नहीं, मुख्यमंत्री जी ने तो अगले ही दिन उनको चिट्ठी लिख के बताया था कि हम ये काम कर रहे हैं और ये बहुत जल्दी ये भी हो जाएगा। तो ये बात सही है कि अब रघुवंश प्रसाद सिंह को कोऑप्ट करने की कोशिश हो रही है। एक कहता है कि हमारे ही थे, वो कहीं गए ही नहीं थे। लालू प्रसाद यादव ने भी लिख दिया कि आप कहीं नहीं जा रहे हैं। दूसरे हैं कि भाई आप तो संभाल के रख नहीं सके। उन्होंने जो चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी में उनका दर्द था, उनकी पीड़ा थी, उनकी व्यथा थी, और हम तो बड़ा सम्मान करते थे उनका। तो यह बात सही है कि राजनीति में अगर चुनाव ना हो और चुनाव इस वक्त पे ना होता तो शायद रघुवंश प्रसाद सिंह की लेगेसी की बात आज नहीं होती। आज रघुवंश प्रसाद सिंह को शायद उस तरीके से लोग याद नहीं करते, आज कर रहे हैं क्योंकि पॉलिटिकल जरूरत है। अब देखिए, जो बात कही जा रही है रघुवंश प्रसाद सिंह के बारे में, एक अवघर व्यक्तित्व उनका, बड़े ही फक्कर स्वभाव के अनोखे रघुवंश प्रसाद सिंह, जैसा कि इन्होंने बताया भी कि वो कुछ भी बोल सकते थे, और आरजेडी जाहिर है कि उनकी बातों में बहुत ज्यादा नाराजगी नहीं प्रदर्शित करती थी। दूसरे दलों में शायद ये अनुशासनहीनता बना लेते लोग, लेकिन ऐसी है आरजेडी और ऐसे थे रघुवंश जी। हम लोगों ने ये भी कई बार दिल्ली के मंत्रालय, कृषि मंत्रालय में बैठे रहते थे 9 बजे रात तक, जबकि सब लोग चले गए होते थे उनके स्टाफ, लेकिन फाइलें पढ़ा करते थे और पढ़ करके साइन किया करते थे। और अभी पीछे मार्च के महीने में उनसे मुलाकात हुई थी, जब संसद का सत्र चल रहा था, उस वक्त उनसे मिले थे, और ऐसा लगता नहीं था कि रघुवंश जी इतनी जल्दी चले जाएंगे। और ये ज़रूर था कि उनके दिमाग में कुछ चल ज़रूर रहा था, क्योंकि मौजूदा स्टेट ऑफ अफेयर्स आरजेडी से वो बहुत खुश नहीं थे। अब बिहार में जो आज प्रश्न है सुकेश, वो ये है कि 4 चिट्ठियां उन्होंने लिखी हैं। एक चिट्ठी जिसमें उन्होंने इस्तीफा दिया है, उसके बाद 3 चिट्ठी और लिखी है। अब ये प्रश्न उठाया जा रहा है आरजेडी के द्वारा कि वो चिट्ठी तो लिख ही नहीं सकते हैं, वो तो बीमार थे, और एक बीमार व्यक्ति जो वेंटिलेटर पर चला गया वो चिट्ठी कैसे लिख सकता है। वहीं दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड का दावा है, भाई चिट्ठी लिखी गई है, और जाहिर है हैंडराइटिंग, आप ही कह रहे हैं खूब चिट्ठियां लिखा करते थे, तो उनकी चिट्ठियां और उनका हैंडराइटिंग मिलाना कोई बहुत मुश्किल बात तो है नहीं। और 4 दिन में क्यों व्यक्ति कोई आस्था अपनी राजनीतिक नहीं बदल सकता है। तो ऐसे में सच कौन कह रहा है? देखिए, ऐसा नहीं कह सकते कि 4 दिन में आस्था बदल गई। ये आप सही कह रहे हैं, और ये बिहार की राजनीति को लोग जो गरीब से देखते हैं उनको मालूम है कि पिछले कुछ दिनों से रघुवंश प्रसाद सिंह बहुत खुश नहीं थे। जिस तरीके से वो पार्टी को चाहते थे, जिस राह पे चले, पार्टी उस राह पे नहीं थी। कुछ व्यक्तिगत आकांक्षाएं भी रही होंगी, हर किसी व्यक्ति की होती है। वो राज्यसभा नहीं जा सके, जिस तरीके से वो पार्टी चाहते थे। अब लोग रामा सिंह की एंट्री को भी जोड़कर देखते हैं उसमें। हाँ, जाहिर तौर पे उन्होंने विरोध किया होगा, कर रहे थे। ऐसे बहुत सारे कारण हैं। आप उनके साथ बैठते तो बातचीत के क्रम में वो बहुत सारी चीजें बताया करते थे। ये फौरी तौर पे उनकी आस्था कोई बदल गई ऐसी नहीं है। चिट्ठी तो वो लिख सकते थे, चिट्ठी में हैंडराइटिंग भी मोटे तौर पे उन्हीं की लगती है। अब वो चिट्ठी कब लिखी उन्होंने, वो कब वेंटिलेटर पे चले गए, इसकी पुष्टि तो नहीं हुई है। सिग्नेचर उनके लगते हैं, हैंडराइटिंग भी उनकी लगती है, मैं उनकी हैंडराइटिंग को पहचानता हूं। हैंडराइटिंग भी उनकी लगती है। हाँ, बीमार अवस्था में लिखा है उन्होंने, क्योंकि उससे स्पष्ट लिखा करते थे जब वो लिखा करते थे। तो अब मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि वो चिट्ठी कब लिखी गई, उस समय वो वेंटिलेटर पे थे कि नहीं थे, लेकिन वो आरजेडी में बहुत खुश नहीं थे। और पहली नजर में तो आरजेडी ने इस बात को एक्नॉलेज कर लिया था कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि जेल से लालू प्रसाद यादव ने भी चिट्ठी लिखी कि आप कहीं नहीं जा रहे हैं।
नहीं तो पहले दिन इस बात को कहा जाता कि रघुवंश प्रसाद सिंह ऐसा कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो थोड़ा बीमार और हैं। क्योंकि वो बीमार हैं, अस्पताल में हैं, उसके और थोड़ा हमसे पहले अलग हो ही जाइए। नहीं सकते हैं। हाँ, हमसे अलग नहीं हो सकते, उसके थोड़ा पहले आइए। तेजस्वी यादव अस्पताल में उनसे मिलने गए थे, उसका कॉन्टेक्स्ट भी वही था कि वो मनाने गए हैं, वो कुछ चीजों के लिए तैयार करने गए हैं। उन्होंने जो उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, बहुत दिन से उपाध्यक्ष थे वो। अब मुझे मालूम नहीं कि इस पार्टी में उपाध्यक्ष पद पे क्या होता है, उनकी उसकी फंक्शनिंग कैसे होती है, मुझे मालूम नहीं। छोटी पार्टियां, मैं सब पार्टियों की बात कर रहा हूं, उसमें आरजेडी भी आती। मुझे नहीं मालूम नीतीश कुमार जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अगर उसमें कोई उपाध्यक्ष है, मुझे नहीं मालूम, ध्यान नहीं है कि उपाध्यक्ष है भी कि नहीं। उसका उपाध्यक्ष क्या करता होगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो बहुत दिनों से उपाध्यक्ष थे। वो इस्तीफा देना एक मॉरली आरजेडी को वीकेंड कर रहा था, तो तेजस्वी उनको मनाने भी गए थे। तो कोई हवा में ये बात नहीं थी कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया, आरजेडी से वो नाराज चल रहे थे, जिसकी वजह से तेजस्वी उनको मनाने गए थे। आपने पहले एक्नॉलेज भी किया कि आरजेडी, रघुवंश बाबू ने आरजेडी से इस्तीफा दे दिया है, इसलिए लालू यादव की चिट्ठी भी आई। लेकिन इतनी जल्दी में सब कुछ हो गया कि वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए, तो अब आरजेडी को लग रहा है कि कहीं इसमें कोई फाउल प्ले तो नहीं है। उसमें बहुत सारी चीजें कही जा रही हैं कि उनके बेटे को लालच दिया गया है, उनके बेटे को यह कहा गया कि तुम जेडीयू में चले जाओगे। आरजेडी की तरफ से यह कहा जा रहा है कि हम तुमको विधान परिषद में भेज देंगे, तुम हमारी तरफ चले आओ। कितनी निष्ठुर है राजनीति कि एक व्यक्ति जिसकी चिता अभी जली नहीं है, उसके नाम पे इस तरीके से राजनीति शुरू हो गई है, और वो भी रघुवंश प्रसाद सिंह जैसे व्यक्ति। देखिए, एक चीज तो प्रमाणिक तौर पे थी कि रघुवंश बाबू ताउम्र बीजेपी के खिलाफ रहे, वो सांप्रदायिक शक्तियों के साथ जाने को तैयार नहीं थे। वो लंबी लड़ाई में यकीन करने वाले व्यक्ति थे, हारने के बाद भी। उनसे बातचीत करिए तो उसमें बहुत मुखर तरीके से रघुवंश सिंह ये बात कहा करते थे। लोग उनको सांसद बनने के बाद से जानते हैं। राष्ट्रीय स्तर पे लोग उनको मनरेगा के जनक के तौर पे जाने कि एक ऐसा रोजगार गारंटी का कानून आया जिसको शायद सोनिया गांधी चाहती थी, एनएससी चाहती थी, और उसको एग्जीक्यूट करने वाले उसकी नोडल मिनिस्ट्री के मिनिस्टर रघुवंश प्रसाद सिंह थे। तो राष्ट्रीय स्तर पे उनको बाद में जाना गया। लेकिन आप चले जाइए, वो जिस समय से लालू यादव राजनीति में है, करीब करीब उसी काल से राजनीति में थे। कम लोगों को मालूम है 77 में वो कर्पूरी ठाकुर की मिनिस्ट्री में मिनिस्टर थे। उसके बाद लगातार एमएलए रहे, एमएलसी रहे। 96 में जाकर वो लोकसभा में आए, और फिर दिल्ली की राजनीति में जब एक्टिव हो गए तो लोग उनको दिल्ली वाले जानने लग गए। नहीं तो बहुत पुराने आदमी, कर्पूरी और लोहिया के पुराने समर्थक, कर्पूरी ठाकुर के बहुत पसंदीदा नेता कहे जाते थे। तो वो बहुत ही निराश और नाराज होने के बाद ही उस धारा को छोड़ के कहीं और जाने वाली व्यक्ति थे। जिस तरीके से वो लालू यादव के साथ खड़े थे, कुछ साल पहले तक मैंने उनको देखा है। 2010 के चुनाव में मैंने पहले भी एक बार साथ जिक्र किया था कि बिल्कुल हताश निराश लालू यादव थे। जब 2010 का चुनाव हार गए थे, मैं किसी वजह से उस रास्ते में उनके घर ही जा रहा था, तो मैंने देखा गाड़ी एक निकल रही है, एक जीप। उस जीप में रघुवंश प्रसाद सिंह थे। मैंने उनको रोका, पूछा आप? बोला ऐसे समय में जाना जरूरी है, सेनापति है, उसका मोरल हाई रखना बहुत जरूरी है। अरे लंबी लड़ाई है। तो बहुत लोग ये कहते हैं कि वो अपनी धारा बदलने वाले लोग नहीं थे, लेकिन क्या सोशलिस्ट धारा के असली रिप्रेजेंटेटिव लालू यादव हैं? ये एक बड़ा सवाल था। क्या ये कौंध गया था रघुवंश प्रसाद सिंह की दिमाग में कि जिस धारा से वो बिलोंग करते हैं, जिस व्यक्ति के साथ वो खड़े रहे 32 साल, क्या सही में वही समाजवाद है? क्या वही समाजवाद का कि ये धारा आगे ले जाएगा? क्या परिवार में ही समाजवाद बट के रह गया? क्या उनके दिमाग में ये था जिसकी वजह से वो आखिरी दिनों में बिल्कुल निराश हो चुके थे और इस लेवल तक पहुंच गए थे कि उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया जैसा कहा जा रहा है? क्या ऐसा था? ये एक बड़ा सवाल है, और उसके प्रमाण दिखते हैं कि वो खुश नहीं थे, निराश थे, नाराज थे। तो हो सकता है कि उन्होंने ऐसा फैसला किया भी हो। बिल्कुल। देखिए, वो चिट्ठी जो लिखी गई थी वो तो कहती है ये बात, और उस चिट्ठी का जो मजमून था, पहली चिट्ठी का, उसे तो स्वीकार भी किया गया आरजेडी के द्वारा, और उस पर प्रत्युत्तर भी दिया गया। उसके ऊपर तेज प्रताप यादव ने बाइट भी दिया और कहा कि भाई एक
लूटा पानी निकल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाद में उन्होंने रिग्रेट भी किया। वो हमारे चाचा हैं और उसी हैंड राइटिंग में बाकी की चिट्ठियाँ आई हैं, और बाकी की चिट्ठियों में कहीं ना कहीं वो जो डिसइल्यूजन्ड व्यक्ति, वो समाजवादी जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, उसकी ही बातें वहाँ लिखी हैं। ये स्पष्ट है, क्योंकि मैं मार्च के महीने की बात बता रहा हूँ। उस वक्त भी वो थोड़ी नाराज़गी दिखा रहे थे। जो स्टेट ऑफ अफेयर्स था राष्ट्रीय जनता दल में, बेटों को ही बना रहे हैं, या परिवारवाद के खिलाफ ही तो संघर्ष और संग्राम हमारा था, तो ये बातें उन्होंने कही थी। अब आज की तारीख में जब हम बैठे हैं उनकी लेगेसी के बारे में बात करने के लिए, तो प्रश्न यहाँ ये है सुकेश कि क्या वो लेगेसी है, उसको एक्चुअल टर्म्स में हम अगर ट्रांसलेट करें तो उसके मायने बिहार चुनाव में क्या हैं? जनता दल यूनाइटेड क्यों चाहती है रघुवंश सिंह का साथ, एक ऐसे व्यक्ति का साथ उनके बेटे के जरिए, है ना, जो अब इस दुनिया में नहीं है और हमेशा आरजेडी से आइडेंटिफाई होता है? क्या वो 5% के आसपास, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा राजपूत वोट बिहार के, जिसको कि आज की तारीख में कहीं ना कहीं हृदय से दुख हुआ है कि भाई हमारे बड़े नेता थे वो चले गए हैं और राष्ट्रीय जनता दल ने उनका सम्मान नहीं किया, या फिर राजपूत समाज से इतर वो कुछ वोटों को भी इन्फ्लुएंस किया करते थे, वो नाराज हो जाएगा? उनका अपना एक बड़ा ऑरा था। क्या ये केवल वोट है, या फिर आपको लगता है कि इसके बियॉन्ड कहीं ना कहीं वो एक समाजवादी आंदोलन के पहरुआ थे, और उस समाजवादी आंदोलन जिसके विचार से बिहार ओतप्रोत होकर कई दफे वोट कर चुका है, उस धारा को पकड़ने की कोशिश नीतीश उनके लेगेसी में कर रहे हैं? मैं आपकी दूसरी बात से ज्यादा सहमत हूं। 5%, 6% राजपूत वोट हैं और रघुवंश बाबू को के जाने से वो कहीं ना कहीं मर्माहत है। उनसे ज्यादा दुखी इस धारा को जो लोग बिलोंग करते हैं वो है। ये धारा बट गई है और सोशलिस्ट लोग जो है टूटते रहे हैं, जुड़ते रहे हैं। इनसे आपस में भी अगर बात करें तो आपको यही बताएंगे कि हम टूटते भी हैं, जुड़ते भी हैं, टूटते भी हैं, जुड़ते भी हैं। ये हमारा क्रम चलता रहता है। उसका थोड़ा हिस्सा नीतीश कुमार ने अपने साथ रख लिया, थोड़ा पासवान जी ने अपने पास रख लिया, थोड़ा लालू जी ने अपने पास रख लिया। रघुवंश प्रसाद सिंह की सो कॉल्ड लेगेसी को कोऑप्ट करने के पीछे वजह यह है, पहला, डायरेक्टली हिट करना है यादव फैमिली को। लालू यादव के साथ ऐसा कोई इतना बड़ा व्यक्ति नहीं था जिसने लालू यादव का साथ ऐसे छोड़ दिया। जो 5 बार विधायक रहा हो, जो 5 बार सांसद रहा हो, जो केंद्र में मंत्री रहा हो, जो राज्य में मंत्री रहा हो, जो विधानसभा में चेयर पे रहा हो, ऐसा कोई बड़ा व्यक्ति लालू यादव पे कटाक्ष करते हुए, उनसे दुखी होके, उससे निराश होके, उनकी समाजवादी सोच पे प्रहार करते हुए, चोट करते हुए छोड़ के चला जाए, ऐसा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था। तो रघुवंश प्रसाद सिंह में एक पोटेंशियल है लालू यादव पे आइडियोलॉजिकल हमला करने का, कि जिस धारा की दुहाई आप देते हो, दरअसल उस धारा के आप हो नहीं। और ये हम थोड़ी ना कह रहे हैं, ये तो रघुवंश प्रसाद सिंह कह के चले गए, जो लोहिया और कर्पूरी के बड़े खास थे, जिन्होंने चिट्ठी में लिखा कि 32 साल आपके पीछे खड़े रहे, लेकिन उनको भी निराशा हाथ लगी आपसे। उस लेगेसी को कोऑप्ट करना है, पहले उसको हिट करना है व्यक्तिगत तौर पे, कि बहुत लोग तो जा ही रहे हैं, बहुत यादव चले गए आपके पास से, बहुत मुस्लिम चले गए आपके पास से, आपके यहां तो भगदड़ मची है। लेकिन इनका जाना, तो आप ये समझिए कि आपका जो आपने जो एक बिल्डिंग बनाई है वो कोलैप्स कर रहा है, ये दिखाने के लिए। और दूसरा, इस धारा से जुड़े लोग जो सच में कतार में आखिरी व्यक्ति जो खड़ा है उस तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हो, चाहे वो जितने भी लोग हों जिनको रघुवंश प्रसाद सिंह छूते थे, चाहे वो एक व्यक्तिगत समुदाय से आते हों, चाहे वो पिछड़े हों, चाहे वो गरीब गुरबा व्यक्ति हो,
उसको भी हिट करने की कोशिश है, उसको एक संदेश देने की कोशिश है कि दरअसल रघुवंश प्रसाद सिंह इनको छोड़ के हमारे पास आने वाले थे, वो हमसे ज्यादा उम्मीदें रखते थे, ये लालू प्रसाद यादव से उम्मीद नहीं रखते थे। तो बड़े मतलब जाते जाते वो भी राजनीति के एक तरीके से हथियार बन गए हैं कि दोनों पक्ष एक दूसरे पे उनके नाम पे चला रहा है। दुखद है ये, लेकिन चलिए इसी बहाने रघुवंश प्रसाद सिंह की लेगेसी उन लोगों को समझ में आएगी जो दर्शक सुन रहे होंगे। कम लोगों को मालूम होगा कि ऐसी लेगेसी थी। मैं एक आध दो घटनाएं बता दूं, मतलब कितना सिंपल व्यक्ति, एक बार दो बार एमएलए, और बिहार के संदर्भ में कहना चाहता हूं अपने इलाके के एमएलए को देखिए, एमपी को देखिए, पता लग जाएगा आपको। सबके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, सबके पास सिक्योरिटी होगी। जो व्यक्ति इतनी बार एमएलए और इतनी बार सांसद रहा हो, मैं एक वाकया आपको बताता हूं। संजीव, शनिवार का दिन था, उनको ऑफिस जाना था, छुट्टी होती थी, तो एपीएस को कहा गया कि साहब ऑफिस जाएंगे। वो जल्दी से पहुंचा, गाड़ी आने में देर हो गई क्योंकि गाड़ी मंत्रालय में खड़ी थी, ड्राइवर कहीं और था। तो वो तैयार होकर बैठे हुए थे, थोड़ी देर तक इंतजार किया, तो एपीएस पीछे पीछे फाइल लेकर और रघुवंश बाबू आगे आगे कि अरे पास में है, चलो चलते हैं। तो निकल गए तो एक बस वाले ने रोक दिया। वो रेड लाइन और ब्लू लाइन बस का जमाना था कि बाबा आइए बैठ जाइए। तो एपीएस ने कहा अरे कैबिनेट मंत्री क्या कर रहे हो तुम लोग, जाओ जाओ। उन्होंने भी हंसते हुए कहा कि नहीं नहीं पास में जाना है। और करीब करीब जब वहां पहुंच गए थे तब भागते हुए वो गाड़ी लेके पहुंचा, बोला अरे अब तो पहुंच ही गए। इतना सरल व्यक्ति, और जिसके दिमाग में ये बात सही है कि विपक्षी भी उनसे जो राजनीति में उनसे विचारधारा के स्तर पर सहमत नहीं था, वो भी रघुवंश प्रसाद सिंह को बड़े हाई स्टीम में रखता था। ऐसा सहज व्यक्ति, सरल व्यक्ति, कोई सुरक्षा नहीं, कोई लामकाफ नहीं, कोई बड़ी गाड़ी में चलने का शौक नहीं, थी भी नहीं उनके पास बड़ी गाड़ी। कई बार हम लोगों की गाड़ी, मैंने अपनी गाड़ी से उनको छोड़ा है। कई बार बेटे के ज़हन में आते थे, बेटा उनका कहीं नौकरी करता था तो वो छोड़ के फिर चला आता था जब सीधे सांसद हुआ करते थे। तो ऐसे व्यक्ति की लेगेसी, जिसके चरित्र पे किसी तरह का कोई लांछन न हो, भ्रष्टाचार में जो लिप्त न हो, तो हर कोई कोऑप्ट करना चाहता है। और ऐसे वक्त में जब चुनाव है तो लालू प्रसाद यादव का इतना बड़ा लेफ्टिनेंट उससे नाराज था और उसकी उम्मीदें नीतीश कुमार से थी जो वहां के मुख्यमंत्री हैं, तो वो कोऑप्ट करना चाहेंगे। और आरजेडी नहीं चाहेगी कि इस तरीके से, सहज तरीके से कोई हमारे नेता जो हमारे साथ इतने सालों तक रहे, दशकों तक रहे, उनसे लेने दिया जाए। लड़ाई इस बात की है। अब इन्होंने सादगी की बात की, हम दोनों जाया करते थे, एक ही बार वो लंच पर बुलाया करते थे हम लोगों को, साल में एक बार, जब मकर संक्रांति के रोज चूड़ा और दही का कार्यक्रम रखा करते थे, और अपने वहाँ से वैशाली से लेकर के पहुँचते थे बोरे में लाद करके, और सब कुछ बताते थे कि लेकर आए हैं। तो सिंप्लिसिटी की दास्तान उनकी ऐसी थी, और क्यों ना हो, क्योंकि वो जो समाजवादी आंदोलन था जिसके पहरुआ थे रघुवंश प्रसाद सिंह, जाहिर है वो लेगेसी लोहिया और कर्पूरी और वो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी संसोपा, कहते थे कि संसोपा की यही है गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। और ये जो पिछड़ा पावे 100 में 60 आखिरी तक उनका स्लोगन था, यही था कि पिछड़ा पावे 100 में 60, संसोपा ने बांधी गांठ। और ये संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के बारे में तो आज पता नहीं कितने नेता जानते भी हैं कि नहीं। वहां से वो सियासत शुरू होती है, तो जाहिर है कि वो बहुत आसानी से, उसके जिला के अध्यक्ष थे एक जमाने में वो, हाँ, किसी और दल में वो प्रवेश कर जाएंगे जब तक कि वो डिसल्यूजन न हो जाए। ऐसा है नहीं, लेकिन ये हकीकत है। उन्होंने चिट्ठियां लिखी थी, जाहिर है देखिए ये बात चलेगी, लेगेसी की लड़ाई होगी आखिर में। लेकिन रघुवंश प्रसाद सिंह जिस चीज के लिए खड़े थे, जिस बात के लिए उन्होंने वो चिट्ठियां लिखी थी, जाहिर है इस चुनाव में वो बार बार चिट्ठी आएगी और आरजेडी और जेडीयू से सवाल भी करेगी कि आप क्या इस लायक हैं कि उस लेगेसी का सियासी फायदा उठा पाए। आज बस इतना ही, हमें और सुकेश को दीजिए इजाजत। नमस्कार।